Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWord. So, in today's video, we are going to study about MCQs on animal tissues जो इसका सेकेंड पार्ट है. अगर गाइस आपको इसका फर्स्ट पार्ट चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which has alternate restrictions and strictly matched. क्या कह रहे हैं किस में alternate restrictions present होते हैं और ये जो alternate restrictions हैं वो किस में present होते हैं ये हमें correctly match करना है. तो इसका आंसर है C, which is heart muscles and involuntary. इसका मतलब ये है कि heart muscles में जो cardiac muscles होते हैं उनमें अल्टरनेट रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ वो इनवॉलंटरी होते हैं. इनवॉलंटरी का मतलब होता है गाइस एक ऐसी चीज जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो इनवॉलंटरी होते हैं. वो मसल्स जो होते हैं गाइस वो रेगुलर काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं. अगर जैसे हम चाहें अपनी हार्ट बीट को स्टॉप करना चाहें या उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहें या बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को उसकी स्पीड है वो कम करना चाहें रोकना चाहें तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. तो ऐसी प्रोसेस बॉडी में ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं उन्हें कहा जाता है इनवॉलंटरी एक्शंस. और कुछ मसल्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं लाइक हार्ट मसल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Haversian canals are found in. Haversian canals कहाँ मिलते हैं गाइस? तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि ये Haversian canals क्या होते हैं. तो ये जो Haversian canals होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं जिनको हम टनल्स भी बोल सकते हैं. ये बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं जो हमको कॉर्टिकल बोन से मिलते हैं जिनके अंदर मोस्टली नर्व फाइबर और कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. अब इन नर्व फाइबर का और इन कैपिलरीज का वर्क क्या होता है गाइस? तो इनका वर्क होता है कि बोन्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन देना, उसको न्यूट्रिशन देना. भले ही बोन मतलब हाईली वेस्कुलर ना हो उसके बाद भी अगर उसके अंदर ये हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट है तो बोन को टाइम टू टाइम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज अ मैमेलियन बोन. ये हमको मैमेलियन बोन में मिलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ. क्या कह रहे हैं ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो इसका आंसर है सी, विच इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओवरी के साथ साथ ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो नेफ्रॉन्स की आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है. इस टाइप की एपिथेलियम का मेन वर्क होता है सिक्रेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन. तो इस टाइप की एपिथेलियम हमें कहाँ मिलती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होती है. गाइस ये एक ऐसी टाइप की एपिथेलियम है जो बॉडी को मॉइस्चर देती है. ये एपिथेलियम हमारे बॉडी के उस पार्ट में प्रेजेंट होती है जिसको हमेशा थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए होता है, जिसका ड्राई होना बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. तो इसका आंसर है डी, विच इज बोथ बी एंड सी. तो इसके अंदर है ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स, वजाइना एंड सर्विक्स. तो गाइस ये चारों पार्ट हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जिनको कॉन्टिन्यू थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है. अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल रहेगा. नाउ 45 क्वेश्चन, मेम्ब्रेन लाइनिंग दी मैरो कैविटी इज. यहाँ कह रहे हैं कौन सी मेम्ब्रेन है जो मैरो कैविटी को आउटरली लाइन करती है? तो इसका आंसर है ए, which is endosteum. Now 46 question, basement membrane is made up of. यहाँ कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? इसका आंसर है डी, no cells at all but is a product of epithelial cells. यहाँ कह रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी टाइप की सेल से नहीं बनी होती है, वो बस एक तरीके से पार्ट होता है एपिथेलियल सेल्स का. Now next question,
The Nissls granule of nerve cell are made up of, क्या रहे हैं, Nissls granule जो हमें nerve cell में मिलते हैं वो एक्चुअल में किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर है A, which is ribosomes, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. Now 48 question. Protein present in the matrix of cartilage is known as. यहाँ पूछ रहे हैं cartilage के matrix के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है A, which is chondrin. Now next question. Which of the following is not a granulocyte? क्या कह रहे हैं, कौन सा इनमें से granulocyte नहीं है? तो इसका आंसर है A, which is lymphocyte. Because guys हम जानते हैं कि WBC दो टाइप की होती है. First is A granulocyte and second is granulocyte. A granulocyte के अंदर आते हैं lymphocytes and monocytes. फिर granulocyte के अंदर आते हैं eosinophil, neutrophil and basophil. Now 50 question. Lifespan of human WBC is approximately. क्या कह रहे हैं, ह्यूमन की WBC की जो लाइफ स्पान है, जो एज है, वो कितनी होती है? तो इसका आंसर है A, which is 48 hours. बट गाइस इसकी जो एक्चुअल लाइफ स्पान है वो 13 to 20 डेज के बीच की होती है. Now 51 question. Stratum germinativum is an example of which kind of epithelium? तो इसका आंसर है C, which is columnar epithelium. Now next question. Inner lining of gut and stomach is made up of. क्या कह रहे हैं कि हमारे गट और स्टोमच की जो लाइनिंग होती है वो कौन टाइप की एपिथेलियम से बनी होती है? तो इसका आंसर है B, which is a simple columnar epithelium. Now 53 question. Proteolytic enzyme required for lysis of fibrinogen during fibrinolysis is. क्या कह रहे हैं, जब फिब्रिनोलाइसिस होता है उस टाइम फिब्रिनोजन को ब्रेक करने के लिए हमें कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम चाहिए होता है? तो इसका आंसर है D, which is thrombin. Because guys ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे होती है. इसमें हमें बहुत सी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स चाहिए होता है जो आपस में लिंक होकर इस पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. Now 54th question. Which of the following is the contractile protein of a muscle? या कह रहे हैं इनमें से कौन सा contractile protein है एक मसल सेल का? तो इसका आंसर है B, which is myosin. और गाइस मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी एक तरीके से contractile protein होता है मसल फाइबर्स का. Now next question. In mammals, histamine is secreted by. या कह रहे हैं mammals में histamine कौन निकालता है? तो बात पहले ये आती है हिस्टामाइन क्या होता है गाइस. हिस्टामाइन गाइस एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी सेल्स में मिलता है. इसका काम होता है एलर्जी के सिम्टम्स हमें देना. मान लो बाई चांस हमने कोई ऐसा फूड खाया है, फूड लिया है जिससे हमें एलर्जी है, तो उस एलर्जी की जो सिम्टम्स होते हैं ना वो इस पर्टिकुलर केमिकल की वजह से हमको दिखते हैं. तो ये कौन निकालता है? तो इसका आंसर है D, which is mast cells. Now next question. The functional unit of a contractile system in steered muscle is. क्या कह रहे हैं, steered muscle में contractile system की functional unit किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है C, which is sarcomere. एक्चुअल में गाइस सार्कोमेयर जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है मसल फाइबर की, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी कहते हैं. हर एक सार्कोमेयर जो है वो दो टाइप के प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है, जिसमें पहला आता है एक्टिन एंड दूसरा आता है मायोसिन. और नेक्स्ट क्वेश्चन. साइटोप्लाज्म ऑफ ए मसल सेल इज कॉल्ड. क्या कह रहे हैं, एक मसल सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसका आंसर है D, which is a sarcoplasm. Now next question. फैट इज abundant in. या कह रहे हैं कौन टाइप के टिश्यूज में या सेल्स में फैट सबसे ज्यादा मिलता है? तो इसका आंसर है B. एक्चुअल में गाइस सॉरी इसका आंसर C है.
which is adipose tissues. एडिपोज टिश्यूज ही होते हैं जो फैट को स्टोर रखते हैं. नाउ 59 क्वेश्चन. The muscles associated with insect heart are. ऐसे मसल जो इंसेक्ट के हर्ट में मिलते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है सी, which is एलेरी मसल्स. और गाइस ये जो मसल्स होते हैं ये एक तरीके से ट्रायंगुलर फैन लाइक मसल्स होते हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट रहते हैं और ये हमेशा मोस्टली इंसेक्ट के हार्ट में ही मिलते हैं, लाइक इन कॉकरोच. नाउ 60 क्वेश्चन. द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज. कह रहे हैं ब्लड की एंडोथेलियम कैसी होती है? तो इसका आंसर है ए, which is squamous epithelium. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pseudo stratified epithelium occurs in. कह रहे हैं pseudo stratified epithelium कहाँ मिलती है? अब बात पहले ये आती है कि pseudo stratified epithelium क्या होती है. तो गाइस ये एक्चुअल में एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की. जब एक सेल एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है pseudo stratified epithelium. बट यहाँ पे क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट है, जो जब इनको हम देखते हैं तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो ऐसा लगता है दिखने में कि यहाँ पे 2 लेयर से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. बट एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेयर सेल्स की प्रेजेंट होती है. बट हमें लगता है ऐसा कि जैसे यहाँ पे 2 लेयर से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, इसलिए इसे कहा जाता है pseudo stratified epithelium, false stratified epithelium. अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यों है? बिकॉज गाइस स्ट्रेटिफाइड में 2 से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, और यहाँ भी हमको कुछ ऐसा ही लगता है अपीयरेंस से, बट एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, which is a bronchiole lining. Now next question. Close approximation of an axon of one neuron and a dendrite of the next is termed as. Answer is C, which is a synapse. Now 63 question. Neuroglia cells occur in. Neuroglia cells कहाँ मिलती हैं? इसका आंसर है T, which is brain and spinal cord, जो कि जिनको हम ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं. Now 64th question. Axon is concerned with. Axon का मेन वर्क क्या होता है? इसका आंसर है A, which is conduction of impulses. Now 65 question. Goblet cells produce. Goblet cell क्या प्रोड्यूस करती है? इसका आंसर है B, which is mucin. Now 66 question. Intercalated disc occur. कह रहे हैं intercalated disc कहाँ होती है? तो इसका आंसर है B, which is between cardiac muscle fiber. Now next question. Nasal septum contains. Nasal septum में कौन सा cartilage प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है D, which is hyaline cartilage. Now 68th question. Neural proteins are mainly synthesized in. न्यूरल प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर है A, which is cell body of a neuron. Now 69 question. Histamines are secreted by. इसका आंसर है A, which is mast cells. Now 70 question. कोलेजन इज. कोलेजन क्या है? कोलेजन जो होता है वो तरीके से फिब्रस प्रोटीन होता है. आंसर इज द A, जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड का. Now 71 question. लिम्फ कॉन्टेंस है. कह रहे हैं लिम्फ के अंदर क्या होता है? तो इसका आंसर है B, which is serum and WBC. अब बात ये आती है गाइस कि लिम्फ क्या होता है. तो गाइस लिम्फ एक फ्लूइड है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फ के साथ साथ लिम्फ वेसल्स होते हैं और कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं. अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट की, तो लिम्फ के अंदर मोस्टली सीरम होते हैं और WBC होती है. WBC के अंदर गाइस के अंदर मोस्टली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं. WBC के केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स हमको देखने को मिलती हैं. Now next question. The cartilage present between the intervertebrate disc is. यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कार्टिलेज जो इंटरवर्टिब्रेट डिस्क में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? तो इसका आंसर है A, which is elastic. अब बात ये आती है गाइस कि ये इंटरवर्टिब्रेट डिस्क क्या होता है.
तो गाइस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को कहा जाता है IVD। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज गाइस ये दो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में एज ए कशन का काम करता है। अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट डिस्क जो है वो कैसा दिखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम लाइनिंग टंग इज, ऐसी एपिथेलियम जो टंग को लाइन करती है कौन सी होती है? तो इसका आंसर है बी, which is a pseudo stratified epithelium. Now 74th question, pseudo stratified epithelium is found in, क्या कह रहे हैं कि pseudo stratified epithelium जो है कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर है सी, which is a respiratory tract। तो गाइस वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।